बड़े नगर के एक बड़े नगर के साधारण मोहल्ले में लाखों लोगों के बीच एक सुखी गृहस्थ परिवार था। पति बनवारीलाल एक कारखाने में कर्मचारी था। उसे इतना वेतन मिल जाता था कि वह अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ सुख से जीवन गुजार रहा था। उसकी पत्नी सुशीला भी धार्मिक और अच्छे स्वभाव की महिला थी। घर गृहस्थी के कामों को वह अपनी मेहनत व सफाई से स्वयं करती, घर भी साफ सुथरा रखती और बच्चों का भी भली भांति से पालन पोषण करती थी। अपने घर का कामकाज निपटाकर सुशीला प्रतिदिन श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाती। मंदिर बहुत बड़ा था, जिसमें हजारों व्यक्ति प्रतिदिन दर्शन व पूजन करने आते थे। सुशीला भी वहां पर भजन कीर्तन में, मूर्तियों का श्रृंगार करने में, मंदिर में किसी भी तरह का काम हो तो बड़े उत्साह से हिस्सा लेती, जिससे वहां आने वाले सभी स्त्री पुरुष उसे जानते थे। बल्कि ये परिस्थिति थी कि जिस दिन वो नहीं आती थी, सब लोग आपस में बात किए बिना नहीं रहते थे कि वो आज आई क्यों नहीं। सुशीला बहुत अच्छे स्वभाव की महिला थी। मंदिर की सेवा तथा बच्चों की जरूरत को देखते हुए सुशीला ने सिलाई कढ़ाई करके भी कुछ आमदनी कर ली थी। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वे धीरे धीरे अपनी आय से धन इकट्ठा करके एक छोटा सा मकान बना ले। परंतु कई बार मनुष्य जो चाहता है, भाग्य उसके विपरीत चलता है। हुआ यह है कि जब सुशीला के पति ने देखा कि उसकी पत्नी की आमदनी से घर चलने लगा है, तो वे जल्दी रुपया इकट्ठा करने के उद्देश्य से लॉटरी, सट्टा, जुआ आदि के कामों में आकर्षित हो गया। इन बुरे कामों में लगने से उसने अपनी तनख्वाह समाप्त कर ली और अपनी सारी पूंजी भी समाप्त कर ली। एक दिन ऐसा आ गया कि इस बुरी लत के कारण उसकी सारी आमदनी भी नष्ट हो गई। वह कर्ज के बोझ तले दब गया। इधर सुशीला दुखी मन से रात दिन भगवान से यही प्रार्थना करती कि उसके पति को इन बुरे कामों से हटाओ, उसकी बुद्धि शुद्ध करो, मुझे फिर से इतना साधन तो दो कि मैं अपने बच्चे का, अपने छोटे बच्चों का और अपने पति का पालन कर सकूं। इस असहाय दुख में सुशीला प्रभु भक्ति में ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगी। अचानक एक दोपहर उसके घर पर किसी ने दस्तक दी तो सुशीला सोच में पड़ गई कि मुझ गरीब के घर इस वक्त कौन होगा। फिर भी उसने उठकर द्वार खोला तो सामने एक माँ जी खड़ी थी। वह उम्र में उससे बड़ी थी और उनके मुखमंडल पर तेज था। उनको देखते ही सुशीला के मन में शांति का अनुभव हुआ। सुशीला आदर से माँ जी को अंदर ले आई और सकुचाते हुए उन्हें टूटे से मोढ़े पर बिठाया। माँ जी ने पूछा, क्यों सुशीला, मुझे पहचाना नहीं क्या? सुशीला ने मन में माँ जी से कहा कि उसने पहचाना तो नहीं, लेकिन शायद मैं बहुत दिनों से जिससे मिलना चाहती थी वह आप ही हैं। बहुत शांति मिली आपको देखकर। माँ जी ने मुस्कुराकर कहा, हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन में तुम मुझे मिला करती थी और बड़े अच्छे स्वर में तुम भजन गाती थी। बहुत दिन से मंदिर में तुम्हें देखा नहीं, इसलिए देखने चली आई कि तुम कहीं बीमार तो नहीं हो गई हो। माँ जी के प्रेम भरे शब्दों से सुशीला का हृदय पिघल गया और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ जी ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा कि सुख और दुख तो धूप छांव की तरह होते हैं। धैर्य रखो बेटी, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को संसार में अपने ही कर्मों का फल भी मिलता है। शायद अब तू अपने पति के बुरे कर्मों का फल पा चुकी है। तू तो माँ लक्ष्मी की अनन्य अनन्य भक्त है। वे अपने बच्चों का सदा ही कल्याण करती हैं, अपने भक्तों का सदा ही कल्याण करती हैं। अब तू धैर्य रख और माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत रख। ये बात सुनते ही सुशीला का मन ठहर गया और वह उत्सुकता से माँ जी से पूछने लगी, वह कैसे किया जाता है माँ जी? बेटी, व्रत तो बड़ा सीधा है, परंतु कई लोग इसे सही ढंग से नहीं करते, जिससे फल नहीं मिलता। सच्ची बात तो यह है कि माँ वैभव लक्ष्मी की गहनों और श्रीयंत्र को सामने रखकर शुद्ध मन से पूजा करनी चाहिए। किसी भी शुक्रवार से इस व्रत को करने का संकल्प करें। जितने शुक्रवार हो, 7, 11, 21 करने हो वो जरूर करो। व्रत के दिन किसी की निंदा न करो। प्रातः उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उसके बाद श्री यंत्र का चित्र या तांबे का श्री यंत्र बिछाकर, इसके बाद श्रीयंत्र चित्र या तांबे का श्रीयंत्र लाकर इस पर सजाएं और उसमें कुमकुम का टीका लगाकर उसके समक्ष फूल रखकर माँ वैभव लक्ष्मी तेरी सदा ही जय हो का उच्चारण करते हुए नमन करें। हो सके तो लाल फूल ही चढ़ाएं। कपड़े पे थोड़े से चावल की ढेरी करें। चावलों के पास एक ही पात्र में जल और उसके ऊपर कटोरी रखें। कटोरी में एक सोने या चांदी का गहना रख दें या नकद रुपया या सिक्का रख दें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर धूप, अगरबत्ती, बताशा, फूल से पूजा करें। कटोरे में रखे गहने को हल्दी कुमकुम का टीका लगाएं। कोई मीठी चीज लाकर उसका प्रसाद रखे, ना हो सके तो गुड़ रख ले। यदि कर सके तो आटा घी में भूनकर उसमें केला काटकर मिलाएं और उसे प्रसाद की तरह सबको बांट दे। सच्चे हृदय से जय मां वैभव लक्ष्मी कहते हुए 7, 11, 21, 51 या 101 व्रत करने का संकल्प करे। तब उतने ही शुक्रवार को इस प्रकार से व्रत रखे। प्रत्येक व्रत की शाम को कटोरी में रखा गहना या रुपया संभाल लें। थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी लें और माँ वैभव लक्ष्मी को याद करते हुए अपने मुंह में डालें। कलश या पात्र के जल को तुलसी की क्यारी में अथवा पौधों में डालकर चावलों को पक्षियों के लिए डालें। यदि तब पक्षियों का समय ना हो तो अगले दिन सुबह डाल दें। इस प्रकार माँ जी ने बताया कि इस विधान से जो नारी व्रत करेगी उसका घर मालामाल हो जाएगा। यदि नारी को आभूषण से प्रेम ज्यादा है तो वो पूजा के समय आदि शंकराचार्य जी का कनकधारा स्त्रोत का पाठ भी कर ले।
लेकिन यह एक गुप्त तरीका है जो केवल श्रद्धा रखने वालों को ही बताती हूँ, और तू भी लक्ष्मी नारायण जी की भक्त है तो इस वक्त व्रत को कर। देख, एक दो व्रत में ही तेरे दिन फिर जाएंगे और तू सब प्रकार से सुखी भी हो जाएगी। जितने शुक्रवार की तू मन्नत करेगी उसमें अंतिम शुक्रवार को मीठा भोजन जैसे खीर बनाकर 7 लड़कियों को खिलाना और उन्हें कुमकुम का टीका लगाकर यह व्रत करने की विधि बताकर व्रत रखने की प्रेरणा देना। चूंकि अब यह सब वैभव लक्ष्मी व्रत कथा में पुस्तक रूप में मिलता है, अतः सबको एक एक पुस्तक भेंट में देना उचित है कि वे स्वयं पढ़कर पूरा तरीका समझ लें और भूल ना करें। जुबानी बताने में कोई बात भूल जाए या करने वाला कुछ भूले तो व्रत का फल मिलने में देरी हो जाती है। तब माँ जी से वैभव लक्ष्मी व्रत की सब बातें समझकर सुशीला ने शुक्रवार को व्रत किया और 7 शुक्रवार करने का संकल्प लिया। तीसरा शुक्रवार करते ही उसका पति रोजाना से जल्दी घर आ गया, उदास होकर बैठ गया। उसने कहा कि अब लॉटरी सट्टा जुआ कुछ भी नहीं करेगा और आगे से वो भी माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करेगा। चौथे शुक्रवार से वह भी व्रती रहा। दोनों ने बताई हुई रीति से सब पूजन इत्यादि किया। तब से बनवारी लाल का मन भी पुनः नौकरी में लग गया। उसकी मेहनत व निष्ठा देखकर मालिक ने वेतन बढ़ाकर दुगना कर दिया। सुशीला को यह सुनकर बड़ा आनंद हुआ कि उसके पति अब इन बुरी लतों को छोड़ चुका है और मन ही मन वह माँ वैभव लक्ष्मी की अपार कृपा का आभार मानने लगी। 7वें शुक्रवार को सुशीला ने उद्यापन किया और व्रत के प्रचार के लिए पुस्तकें बांटी। धीरे धीरे उसे सिलाई के पैसे भी अधिक देकर लोग काम देने आने लगे। उसका पति भी सुधर कर दोबारा मन से काम में लग गया। इससे अब वह पुनः सुखी हो गए। बच्चों को उसने बड़े स्कूल में दाखिला दिला दिया। सबके नए नए कपड़े बने। वह अपने लिए सोने के नए नए आभूषण लाने लगी। इस तरह से माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से वह नगर में प्रतिष्ठित श्रेष्ठ सेठानी बन गए। तब से सुशीला प्रत्येक वर्ष 21 शुक्रवार तक इस व्रत का पालन करती और उसे देख के मोहल्ले की दूसरी औरतें भी वैभव लक्ष्मी की महिमा देखकर विधि पूर्वक व्रत करने लगी। हे माँ वैभव लक्ष्मी, आप जिस तरह से सुशीला पर प्रसन्न हुई सबको वैसे ही सुखी करना। धन देना, वैभव देना, ऐश्वर्य देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ, सबका कल्याण करना। फ्रेंड्स, ये थी माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। अगर इसे सुनाने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।